Okay, once again, very good afternoon to all of you. Okay, चलो अभी यहाँ पे हम लोग आज कुछ कंसेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसका हम लोगों को यहाँ पर आज के इस सेशन में स्टडी करना है। ठीक है, तो विदाउट डिले किए जल्दी से हम वो सारे कंसेप्ट जो है वो हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके ठीक। आपका चैट का रिस्पॉन्स सेट कर लेता हूँ पहले जल्दी से। ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे आज हम लोगों को जो पोर्शन का जो स्टडी करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे कहते हैं ओपी। ओके, क्या कहते हैं? ओपी। इसी के साथ साथ एक आता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो नॉन एज सोल्यूट पोटेंशियल। क्या आएगा? सोल्यूट पोटेंशियल। ओके, ब्लर आ रहा है क्या बेटा? ओके, क्योंकि देखो लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने अपने रिकॉर्डिंग में भी चेक किया, तो जैसे जहां पे कुछ जगह पे अपने ब्लर का रिस्पांस मिला था वो रियल में ब्लर हुआ था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आया, मे बी नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन यदि सभी को ब्लर दिखेगा तो हम उसे थोड़ा सा पॉज करेंगे। ब्लर है? मेरे आउटपुट पे तो मुझे ओके दिख रहा है। एक मिनट देखने दो कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। चलो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। इसी के साथ साथ एक आता है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या चीज? डिफ्यूजन प्रेशर, जिसे डीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मींस वही वाटर पोटेंशियल, साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ एक आता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसे कहते हैं डीपीडी। क्या हो गया यहाँ पर? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। अगेन ये वाला जो टर्म है ये भी हम लोगों को आज यहाँ पे समझना है। प्रहलाद का मैसेज आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। वेरी गुड बेटा। अगेन एक और मैसेज आया है, डीपीडी इंक्रीज वाटर पोटेंशियल डिक्रीज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग अच्छा स्टडी करते हैं। पहले से ही आपका सारा स्टडी हो जाता है और आप लोगों का रिस्पॉन्स जो मिलता है यहाँ पर रियल में मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा ही चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग बेटा इस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे, इस तरह से स्टडी करेंगे तो रियल में बहुत आगे जाओगे आप लोग। समझे? ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, डिफ्यूजन प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी की है। जैसे प्रहलाद ने भी अभी एक आंसर यहाँ पे दिया है। क्या चाहिए बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर मींस क्या है? एक एक्सटर्नल प्रेशर जो रिक्वायर्ड होता है किस चीज के लिए? जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखे थे थिस्टल फनल वाला। उस थिस्टल फनल के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखे थे बेटा? इस तरह से यहाँ पे ये एक फनल है जिसके अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन यहाँ पे फिल किया हुआ है, और ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन इसके अंदर फिल किया हुआ है, तो फाइनली इसके बाद बाहर साइड जब हम इसमें प्लेस्ड करते हैं क्या चीज बेटा? एक प्योर वाटर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जब प्योर वाटर प्लेस्ड कर दिए,
और साथ ही साथ जब इसे कनेक्ट करते हैं एक मेम्ब्रेन से, तो एग से बना हुआ एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से अटैच्ड कर दिए है। ठीक है, तो जब एग से बना हुआ यहाँ पे एक मेम्ब्रेन जब हम यहाँ पे इस तरह से प्लेस करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट अंदर हो रहा है। और जब हम इसे इस तरह से एक मीटर के साथ हम इसे एक कनेक्शन देते हैं, तो हम देखते हैं कि रीडिंग जो है कुछ इस तरह से बढ़ रहा है। एक ऐसा प्रेशर जो वाटर मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहा था, हम उसके अगेंस्ट एक प्रेशर इतना ही देते हैं कि ये इसमें मूवमेंट ना हो पाए। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया गया, ये क्या कहलाता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, वेरी गुड बेटा, आयुष का भी आंसर आया है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा ये इक्विवेलेंट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। बट ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर सॉलिड का पोटेंशियल क्या होता है? जो रेड्यूस कर रहा है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल था जो कि प्योर वाटर था, और इस प्योर वाटर में हम लोगों ने एडिशनली यहाँ पे जब सॉलिड के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल को ऐड करने की वजह से यहाँ पे जो फ्री वाटर की जो एनर्जी है वो क्या हो गई? रेड्यूस हो गई। तो ये जो रेड्यूस हो रहा है फ्री एनर्जी, इसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर सॉलिड पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। और हमेशा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहेंगे, बट दोनों का अपोजिट साइन होता है। एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा। तो इसको हम ओपी जो होता है इक्विवेलेंट टू वाटर या सॉलिड पोटेंशियल जो है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। समझ गया बेटा? ये बोर्ड पे दिख रहा है ना, यहाँ का ऊपर साइड का पोर्शन साइन कर रहा है क्या? शायद ये वाला पोर्शन साइन कर रहा है। ये ओपी लिखा हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है? ये वाला पार्ट साइन कर रहा हूँ, बाकी दिख रहा है। फिर इसके बाद आता है डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर को हम समझेंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर मींस पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या चीज? पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल that can move, that can diffuse, वो भी कैसा? अपने हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में। तो जब हाई टू लो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है तो अपने आप तो नहीं हो रहा होगा ना, उस वाटर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ एबिलिटी है जिसकी वजह से वो क्या है? डिफ्यूज हो पा रहे हैं। वो जो डिफ्यूज हो पा रहे हैं वही तो यहाँ पे कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर। और यदि इस डिफ्यूजन में मतलब ही ये जो प्योर वाटर था, तो देखो यहाँ पे जैसे कि सपोज ये एक प्योर वाटर है, तो ये जो डिफ्यूजन यहाँ पे होगा इस वाटर मॉलिक्यूल का, प्योर होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, बट ये डिफ्यूजन हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम इसे एक कंटेनर में एसपीएम की हेल्प से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, और दो साइड अलग अलग कंसंट्रेशन के हम सॉल्यूशन रखते हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक साइड हम प्योर वाटर रखे और दूसरे साइड जो होता है वहां पे हम लोगों ने क्या फिल किया बेटा? यहाँ पे हम लोगों ने एक सॉल्यूशन जो है वो रख दिए। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का अपने इधर से इधर साइड, या ये वाटर मॉलिक्यूल अपने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जो मूवमेंट जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल की एक पोटेंशियल एबिलिटी है जिसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं बेटा। हमारे एनसीईआरटी ने डिफ्यूजन प्रेशर के टर्म में नहीं समझाया है, इसे वाटर पोटेंशियल के टर्म में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे डीपी जो है इसको हम साइपी भी हम कह सकते हैं प्योर वाटर का। मीन्स ये क्या हो गया? ये हो गया वाटर पोटेंशियल। Potential ability of water molecule that can diffuse, that can move from a higher concentration to a lower concentration. This phenomena is known as water potential or diffusion pressure. ठीक है? अरे बहुत बड़ा मैसेज आया है किसी का, एक बार देखना पड़ेगा। ओके, आयुष का, वेरी गुड आयुष। अरे वाह, डीपीडी के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन दे दी है, बहुत अच्छी बात है। डीपीडी जो होता है, ठीक है, क्या कहा आपने यहाँ पर? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट प्रोपोर्शनल बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर वेरी बिटवीन टू सॉल्यूशन। दिस इज कैरेक्टराइज एज, बेटा ऐसा तो नहीं कॉपी पेस्ट करके भेज दियो? कॉपी पेस्ट वाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए,
डीपीडी क्या होता है? डीपीडी मीन्स जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो है ये प्योर वाटर है, और ये जो है यहाँ पे 10% शुगर सॉल्यूशन है, और ये जो हो गया बेटा ये 30% शुगर सॉल्यूशन हो गया। तीन कंडीशन यहाँ पे दिख रही है बेटा हमको, ठीक है। प्योर वाटर, एक हाइपोटोनिक कहेंगे हम इसे, ये प्योर वाटर हो गया, प्योर लिखा मैंने से वाटर, इसको हम हाइपोटोनिक कह देंगे, और इसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। काम करते 30 नहीं लेते हम, इसे हम 50% ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है तीन टाइप के जो है क्या चीज बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, समझा? तो अभी यहाँ पे क्या चीज बेटा, वॉइस में इको तो नहीं आ रहा है ना बेटा? ओके बेटा, कॉपी पेस्ट नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वॉइस में इको तो नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर आ रही ना प्रॉपरली? एक मिनट चेक करने तो, मुझे ऐसा लग रहा है वॉइस में इको आ रहा है। आ रहा है ना इको? हाँ इको आ रहा है यार, आप लोग बताते नहीं हो। अब नहीं आएगा देखो, अभी अब प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी परफेक्ट साउंड आ रहा है। हाँ क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, आप लोग बता ही नहीं रहे थे। बेटा रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही मिलेगा, यदि ब्लर आ रहा है तो मैसेज करो, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैसेज करो, बिकॉज रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आई और रिकॉर्डिंग ही अच्छी नहीं हुई तो लेक्चर तो गया फिर आपका, अब रिकॉर्डिंग से भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि अपना लेक्चर का क्वालिटी बिल्कुल इतना बेस्ट रहे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो, समझे? इतनी मेहनत सिर्फ इसी चीज के लिए है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो प्योर वाटर है, दूसरा जो है ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा जो है ये आइसो कहां से हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अब तीन टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन है, और इसमें हम लोगों को क्या देखना है, क्या देखना है अभी यहाँ पर? अब यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है वो ये है कि डीपीडी क्या होता है। डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ये क्या है? तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये आगे बढ़ रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये आगे बढ़ रहा है, मतलब ये इस तरह से जो मूवमेंट जो हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का तो बहुत फास्ट हो रहा था, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। और उसमें वो अकेला था ना अभी, याद है गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल? तो वो अकेला था तो उसमें फुल एनर्जी थी, और उसके बीच में वो गर्लफ्रेंड आ गई तो वो तेजी से भाग नहीं पाएगा, उसको रोक के रखेंगी, हर चीज में रोक टोक, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ठीक है, अरे अरे काम करते, गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल नहीं लेते, वाइफ आ गई अभी, उसकी मैरिज हो गई, थोड़ा लेवल बढ़ा देते, ठीक है। तो मैरिज हो गई तो आपने देखे होंगे ना, मैरिज होने का, शादी होने के बाद ठीक है इंसान बंधा जाता है ऐसा, अब वो अपनी मर्जी से हर चीज कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ए जी ओ जी ये ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं, होता कि नहीं? हर जगह नहीं होता लेकिन फिर भी होता ही है कहीं ना कहीं। तो अब क्या है, उसमें वो जो फ्रीडम है वो नहीं रहेगी, तो उसकी जो एनर्जी थी, उसका जो पोटेंशियल था, उसमें क्या हुआ बेटा, कमी हो गई। अब जब उसके पोटेंशियल में कमी हो गई तो वो क्या कहलाएगा बेटा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अब यहाँ पे प्योर वाटर जो है इसका जो डीपीडी है, डीपीडी डीपीडी मतलब अब यहाँ पे दो टर्म देखना हमको, मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अब आप लोग जल्दी से चैट में रिस्पॉन्स भेजेंगे, प्योर वाटर का डीपीडी क्या होगा, 10% मीन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डीपीडी क्या होगा, और हाइपरटोनिक का डीपीडी क्या होगा, लिख के भेजेंगे बेटा नाम के साथ। जल्दी से, सिर्फ गणेश का मैसेज आया यार बहुत जल्दी, बाकी लोग कहाँ हैं? प्योर वाटर स्वयं नहीं बेटा, नो। बाकी लोगों के उधर तो चैट रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, अरे गलत साइड मैसेज भेज रहे हो बेटा कुछ लोग, जिसका नाम लूंगा उसका मैसेज मुझे मिलेगा। गणेश का आया बेटा, इधर भेजो इधर, एक आउटपुट ये है और एक आउटपुट वो है। साक्षी का आया है, नंदनी का आया है, नंदनी है या नंदीन है? यार मैं डीपीडी पूछ रहा हूँ क्या होगा, हर्षिता का रिस्पॉन्स मिला है,
बाकी सब उधर ही भेजने लगता है। बेटा मेरे नाम पे क्लिक करो और जहां पे चैट लिखा होगा मेरे नेम के सामने उस पे मैसेज करो। वेरी गुड राहुल बेटा, यू आर करेक्ट। हाँ नंदनी का आपका, अच्छा नंदनी, हाँ ठीक है। ओके सानिका वेरी गुड। बट उसको कुछ तो भी कहेंगे हम, ऐसा नो डीपीडी नहीं कह सकते। यदि आपको ऐसा वैल्यू दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है तो ये मालूम होना चाहिए। यार देखो कॉम्प्ली, ठीक है चलेगा बेटा हर्षिता, बट एग्जैक्ट कंफर्म हमें आंसर चाहिए। ऐसा इंटरमीडिएट हम नहीं कहेंगे ना, हमको वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू के टर्म में बताओ। हाई हाईएस्ट, लो लोवेस्ट, ऐसा बताओ। ठीक है मुझे ये बताओ, यदि कोई इंसान अकेला था, वाटर मॉलिक्यूल, उसका मैरिज नहीं हुआ है अभी, उसमें एनर्जी फुल रहेंगी, फुल रहेगी। तो उसका डिफ्यूजन का जो प्रेशर, उसमें कुछ कमी आ रही क्या? नहीं आ रही। ठीक है, 2 लोगों के आंसर मिले मुझे अभी, नीनद, आर्यन, सानिका, वेरी गुड। तो जब उसके डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी नहीं आ रही तो उसका डीपीडी जो है वो लोवेस्ट रहेगा। उल्टा वैल्यू होता है बेटा, इसका जो डीपीडी है ये कैसा रहेगा? लोवेस्ट रहेगा। अब उसकी हमने मैरिज करा दी है भैया, तो उसकी एक वाइफ आई। ठीक है, अब एक वाइफ आई तो अब उसका जो डीपीडी था, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना। यदि यहाँ पे इसका वैल्यू 0 था, जो कि हम मैक्सिमम मानते हैं प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, तो उसका डीपीडी कम रहेगा। लेकिन उसकी मैरिज हो गई तो अब उसके डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी आ गई, तो वो कमी को हम क्या बोलेंगे, उसका एक वैल्यू देंगे हम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने उसमें कुछ मिलाया नहीं था, लेकिन अभी 10% शुगर सॉल्यूशन मिला दिया, तो उसमें 10% का क्या होगा? कमी होगा। 10% से क्या हुआ? कम हो गया है। ब्लर आ रहा कि फिर से? देखो बाकी लोग, बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है क्या? हल्का आ रहा है, जस्ट वेट चेक कर लेते हैं। इतना सारा ब्लर होगा तो प्रॉब्लम होना जाएगा। अभी ठीक है ओके। तो अब देखो उसकी मैरिज हो गई, तो 10% वाटर पोटेंशियल क्या हुआ उसका? कम हो गया। तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ बट डीपीडी क्या है? वो बढ़ गया। हमेशा वाटर पोटेंशियल और डीपीडी जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वाटर पोटेंशियल हाई तो डीपीडी लो, डीपीडी हाई तो वाटर पोटेंशियल लो। तो यहाँ पे डीपीडी इसका जो है क्या हो गया? हाई हो गई। समझे? अब वो इससे परेशान हो गया। अब उसका ऐसा हुआ कि कुछ कोइंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि उससे, इसकी तो बन ही रही थी, लेकिन उसने सोचा नहीं मैं एक और शादी कर लेता हूँ। 2-2 शादी, 3-3 शादी, 4-4 शादी कर ली। अब उसने यहाँ पे 1 मतलब 1, यहाँ पे 5 मतलब 5। अब एक वाइफ नहीं है उसकी, 5-5 वाइफ है। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या होगा? बंटाधार, है ना? क्या हो गया बताओ? खेलिज खत्म हो जाएगा। तो उसका डीपीडी जो है वो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डीपीडी है ये क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया। स्पेलिंग सही कर लेना बेटा आप। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू होती है बेटा डीपीडी की। अब हमेशा याद रखना बेटा, वाटर का जो मूवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू डीपीडी यदि हम समझे तो कैसे होता है। तो कभी भी बेटा मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। क्या चीज? मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होगा बताइए? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जो है, ऐसे मोमेंट होता है।
तो ये जो है बेटा आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है हाँ तो डीपीडी क्या है? अपोजिट वाटर पोटेंशियल। हाँ बेटा प्रहलाद, वेरी गुड। डेफिनेशन तो लिखा दिया ना बेटा, और क्या चाहिए? किसका डेफिनेशन लिखाना है बताइए? डेफिनेशन लिखा के दूं बेटा आप लोगों को? मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ पहले, ये रेड कलर अच्छे से क्लियर नहीं चल रहा है। डीपीडी का लिखो, एक काम करो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं तब तक मार्कर में भी इंक जो है फिल कर लेता हूँ। नो नीड डेफिनेशन, ठीक है। जिसको नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट है वो लोग डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसमें एक और चीज याद रखना बेटा, जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है ना, उसे सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सक्शन प्रेशर। ओके। लिख लो बेटा, बाय विच डिफ्यूजन सॉल्यूशन, लिखेंगे अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ, ये वाला है ना, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is lower than is pure solvent, is lower than is pure solvent. This is called diffusion pressure deficit. Pure solvent means ये, इसका के कंपैरिजन में ये जो सॉल्यूशन है इसके डिफ्यूजन का प्रेशर का अमाउंट लोअर हो गया है, ठीक है, वो डीपीडी कहलाएगा। इज कॉल्ड डीपीडी। हो गया? तो प्योर वाटर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का हाई, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या होगा? हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? दो क्वेश्चन आए, व्हाई सेल श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसका आंसर मिल जाएगा बेटा अभी आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे जो डीपीडी है ये ओपी माइनस टीपी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है बेटा। देखो ये आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, बट आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझो। ठीक है, यदि किसी से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ आपको। चॉइस इज यूअर, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप ट्राई कीजिए। तो टीपीडी का फॉर्मूला लिख लीजिए, ओपी माइनस टीपी होता है। तो ओपी तो आपको समझ में आ गया, टीपी क्या है, एक नया कंसेप्ट फिर से आ गया, ये भी तो मालूम होना चाहिए बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिए यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ का? हेलो, वेरी गुड। टर्गर प्रेशर होता है, वाह यार मालूम है आप लोगों को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा। वेरी गुड, चलो जो स्टूडेंट सही में कुछ करना चाहता है तो पढ़ेगा और उसे सारी चीजें मालूम भी होंगी। ओके, ग्रेट। एक काम करते हैं बेटा, आयुष आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, आप मुझे ये बताओ लास्ट लेक्चर में थे क्या बेटा आयुष? रिस्पॉन्स करो। थे, हाँ। आपका क्लियर हो जाएगा, यदि कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रुको, क्योंकि वही पोर्शन को मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ये सारे जो प्रेशर्स हम जो देख रहे हैं, ठीक है, तो सेल स्वेल के होता है और श्रिंक के होता है, हम वहां पे पहुंच रहे हैं। बट आज थोड़ा सा टेक्निकल टर्म उसकी वजह से पहुंचेंगे, तो आपका ये जो डाउट है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन वो इन सारे प्रेशर्स की हेल्प से दूंगा, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो
अभी यहाँ पे टीपी क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है उसके रिस्पेक्ट में हम इसके एक्चुअली क्या कैलकुलेशन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक नया टर्म, न्यू टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, टर्गर प्रेशर। एक काम करते हैं, सारा क्लीन ही कर लेते हैं। अभी शॉर्ट फॉर्म सभी लोगों को मालूम होगा बेटा, शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, टर्गर प्रेशर हम लोग देखेंगे। ओके, अब ये टर्गर प्रेशर क्या होता है ये समझ लो पहले, ठीक है। इसे टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डब्ल्यूपी भी देखेंगे। डब्ल्यूपी को कहते हैं वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर मींस यदि किसी प्लांट सेल को या कोई भी एक सेल को यदि हम प्योर सॉल्वेंट में रखते हैं, ये एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है। व्हेन दिस सेल आर केप्ट इन, क्या, इस सेल को हमने कहाँ रखे, प्योर सॉल्वेंट में। कौन सा प्रोसेस होगा बताइए पहले तो, कौन सा प्रोसेस होने वाला है, रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे आप लोगों का। अरे आइसोटोनिक नहीं बोल रहा हूं मैं, वेरी गुड, गणेश का आंसर आया। बाकी लोग, अरे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोसेस पूछ रहा हूँ मैं। वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने इस सेल को यहाँ पे हमने रखे, ये सेल सिर्फ इसी तरह से नहीं रहेंगी, ये सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगा क्या रहेगा, सेल वॉल। उसके बाद फिर उसके अंदर जो रहेगा ये क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो रहेगा इस तरह से ये क्या रहेगा, वैक्यूल, ऐसे ही रहेगा। समझ गया बेटा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है जिसे कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। अब जब यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस हुआ तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट जो है क्या होगा बेटा, इसका जो रिजल्ट है, सेल जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, स्वेल हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूल्स जो है साइज में इंक्रीज करेगा, और जब वैक्यूल साइज में इंक्रीज होगा तो वो साइटोप्लाज्म को प्रेस करेगा। ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। वैक्यूल जो है इंक्रीज हो रहा है साइज में, जिसकी वजह से ये प्रेस कर रहा है उसके साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस तरह से ये जो आपका एक सॉल्यूशन में आपने जब इसे रखे हो, ठीक है, तो ये सेल ऐसे स्वेल हो रही है। स्वेल होने का रीजन क्या था, तो वैक्यूल्स में भी पानी भराएगा। कौन सा कलर यूज किया वैक्यूल्स के लिए, ब्लैक। ये वैक्यूल्स भी जो है ये ऐसी हो रही है, तो इससे ये यहाँ पे जो है इस तरह से एक प्रेशर आ रहा है, समझे। तो द प्रेशर विच, क्या कह सकते, द प्रेशर विथ विच द सेल सैप प्रेस द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। याद रहेगा क्या, लिखा दो। हेलो, ये जो वैक्यूल्स इसको प्रेस कर रहा है ना, तो ये सेल वॉल के अगेंस्ट में जो प्रेशर काम कर रहा है, लिख के देना है। देखो बेटा, द प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, द प्रेशर विथ विच,
किसको प्रेस कर रहा है? सेल सेप को। सेल सेप मीन्स व्हाट? साइटोप्लाज्म। देन ये प्रेस कर रहा है किसको? प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म की वजह से क्या होगा? वो सेल वॉल पे प्रेशर आएगा, तो अगेंस्ट जो रहेगा सेल वॉल, क्या कहलाएगा बताइए? टीपी, टर्गर प्रेशर। समझ में आ गया? तो टीपी जो होता है बेटा, ये एक प्रेशर जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें? धकेलने के लिए। ठीक है, लेकिन अब प्लांट सेल को हमने रखा तो ये सिर्फ टर्जिड हो रहा है, स्वेल हो रहा है, लेकिन ब्रस्ट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक प्रेशर काम करता है। इसके अगेंस्ट में एक प्रेशर काम करता है जो रहता है सेल वॉल, इसके अगेंस्ट में प्रेशर दे रही है। ठीक है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा वॉल प्रेशर। समझ गए? क्या कहलाएगा? वॉल प्रेशर। इतना पोर्शन क्लियर हुआ क्या? जल्दी से रिस्पॉन्स करो ताकि आगे बढ़ते। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ब्रस्ट एक्स नहीं है बेटा वो। बेटा वैक्यूल्स के अंदर भी तो पानी आएगा ना, वैक्यूल्स के अंदर पानी आएगा तो ब्रस्ट मीन रप्चर। आपको ये नहीं समझा तो इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, टर्गर प्रेशर मतलब एक ऐसा प्रेशर होता है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर पुशिंग, धकेलने में, मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। लिख दे रहा हूं, टीपी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर पुश। ठीक है, हेलो, पुशिंग मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। अगेंस्ट में ना मैं हमेशा गलती करता हूं। अब आप जानते हो, अब ये देखो बेटा, ये आप समझ रहा था तो मैं ये सेल वॉल वाला जो पॉइंट्स है ना, ये यहाँ लिख रहा हूं मैं। सेल वॉल कैसी होती है बताइए? रिजिड होती है। दिख रहा है क्या बेटा? साइन तो नहीं कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? चल जाएगा ना? सेल वॉल जो है वो कैसी रहेगी? रिजिड रहेगी। ठीक है, अब सेल वॉल रिजिड रहेंगी तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट जो है वो प्रेशर यहाँ पे अपने तरफ से लगाएंगी। किसके अगेंस्ट बेटा? इक्वल अपोजिट प्रेशर ऑन प्रोटोप्लास्ट। और जब ये इस प्रोटोप्लास्ट पे इक्वल एंड अपोजिट जो प्रेशर जो लगाएगी, तो दो प्रेशर यहाँ पे काम करते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ बेटा, वेरी गुड, अपोजिट रिएक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या होगा? ये जो प्रेशर है ये काम कर रहा है। समझ गए? वेरी गुड। तो टीपी इंक्रीज होगा तो सेल टर्जी, और हमेशा अब देखो इसमें आपको एक रिएक्शन जो है इस तरह से बनाना है। टीपी जो है हमेशा इक्वल होता है डब्ल्यूपी के। एक रिएक्शन बन गई। समझ गए? टीपी जो है वो क्या होगा बेटा? डब्ल्यूपी के इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो उस टाइम पे सेल फुल्ली टर्जिड हो जाएगी, और टर्जिड होने के टाइम पे बेटा क्या होगा? किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा। इसका बेनिफिट कहाँ है आप जानते हो? देखो स्टोमेटा ओपनर जो क्लोज होते हैं तो टीपी और डब्ल्यूपी की वजह से होते हैं। ठीक है, टीपी और डब्ल्यूपी की वजह से ही स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस होता है। अब एक काम करो, इतना पोर्शन जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस
पक्का प्रैक्टिस लूंगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। हो गया। हाँ बेटा, सेल फुल्ली टर्जिड वाला कंडीशन जो है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि टू सेल्स को हम साथ में रखेंगे। टू सेल्स हो सकती है, थ्री सेल्स हो सकती है, जिसमें मैं आपको उसका अलग अलग टाइप के प्रेशर जो है वो वहां पे उसका एक वैल्यू जो है वो दे रहा हूँ। फिर आपको नेट डायरेक्शन ऑफ मोमेंट जो है वो कैसे और किस डायरेक्शन पे होगा ये समझाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो पहली चीज तो क्वेश्चन ऐसा है कि दो सेल है बेटा। ठीक है, क्या था? हाँ बेटा, इसलिए सेल ब्रस्ट नहीं होती बेटा। देखो जैसे कि सपोज ये एक प्लांट सेल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया ये एक प्लांट सेल से। बीच में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों भी है। ध्यान से समझना बेटा। ये सेल जो है ए है और ये सेल जो है बी है। सेल ए जो है इसमें इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ठीक है, एक वैल्यू हम ले लेते हैं। जैसे कि सपोज ये 10 एटमोस्फियर है। ठीक है, कितना है? 10 एटमोस्फियर। और इसी सेल का जो टर्गर प्रेशर है जिसे टीपी कहते हैं वो 6 एटमोस्फियर है। समझ गए? इसके जस्ट में यहाँ पे जो सेल बी है, ठीक है, क्या चाहिए बेटा? सेल बी। तो सेल बी जो है इसमें भी यदि हम देखें तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 12 एटमोस्फियर है और इसका टर्गर प्रेशर कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे जैसे 6 लिया तो बीच में वैल्यू में डिफरेंस आना चाहिए। समझे? 10 ले लेते हैं हम लोग, 10 एटमोस्फियर है। तो नेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपको बताना है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है इसमें कैसे होगा? चलो निकालेंगे बेटा जल्दी से आंसर। वाह यार प्रहलाद, इतना फास्ट! ग्रेट यार, वेरी गुड, यू आर करेक्ट। बाकी लोग उधर तो मैसेज नहीं आ रहे कुछ लोगों के। यार इतना छोटा वर्ड नहीं दिखता मेरे को। कुछ लोग भेजे हैं शायद पुराने होंगे। हाँ इधर आ रहा है ना। अरे वाह! नंदनी सही है, राहुल, आर्यन, जानवी। अब कुछ लोगों के चैट बहुत ऊपर चले गए बेटा। आदित्य नो, नो जानवी। गणेश आप सही हो, नबीला आप भी सही हो, वेरी गुड। आदित्य अभी आप सही हो। अब दो आदित्य तो नहीं है कहीं? रसिक क्या हुआ, नहीं समझा? किसी के चैट ऊपर चले गए होंगे और मैंने नाम नहीं लिया होगा तो अगेन आप लोग मुझसे पूछ लो। ओके राहुल, यू आर करेक्ट। ठीक है, अब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ सेल ए का डीपीडी कितना है? वैल्यू ऑफ डीपीडी। वेरी गुड। चैट इतने फास्ट गए यार, किसके नाम लो यार। सभी लोग सही हो बेटा। और सेल बी का डीपीडी कितना है? ग्रेट, चलो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो डीपीडी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो डीपीडी क्या होता है? ओपी माइनस डीपी। इसका ओपी कितना था? 10 माइनस 6। डीपीडी कितना आ गया? 4 एटमोस्फियर आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 12 माइनस 10। ठीक है, मीन्स कितना आ जाएगा? 2 एटमोस्फियर। और हम जानते हैं मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो कैसा होता है? लो डीपीडी
टू हाई डीपीडी, और सेल ए का डीपीडी 4 है और इसका 2 डीपीडी है, तो मोमेंट ऑफ डायरेक्शन कैसे होगा बेटा? तो यहाँ पे जो है B2A जो है इस डायरेक्शन का मोमेंट होगा। समझ में आ गया? यदि नहीं समझा होगा पहले तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। 2 डीपीडी से 4 डीपीडी में होगा। लेकिन इसी को हम देखेंगे तो ये क्या है डीपीडी। तो हम लोग क्या करते हैं, यही सेल में वाटर पोटेंशियल समझते हैं। ठीक है, ये सेल ए है और ये सेल बी है। ठीक है, तो डीपीडी मतलब क्या वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे क्या है बेटा, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब ये 2% सॉल्यूशन हो गया, और ये जो हो गया ये क्या हो गया बेटा, 4% सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही समझेंगे हम। तो वाटर पोटेंशियल हाई किसका हुआ? जिसका डीपीडी कम है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो यहां पे इसका डीपीडी जो है ये है बेटा लो डीपीडी है, तो वाटर पोटेंशियल इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। और मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर वाटर पोटेंशियल होता है। ज्यादा सॉलिड के मॉलिक्यूल ए में है और सॉलिड के मॉलिक्यूल बी में बहुत कम है, बट वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इधर है, और वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ जाएगा। वाटर ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज, याद है इसके पहले पढ़ाया था मैंने, वही कंसेप्ट है बेटा। और ये पोर्शन बेटा इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप कितने भी बार एनसीईआरटी को घोट भी लोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। समझना जरूरी है बेटा, रटना नहीं है एनसीईआरटी को, ये बात याद रखो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एनसीईआरटी को रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझना है, और एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको ये टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद भी आज जो क्लास में मैं यहाँ जैसे देख रहा हूँ 72 स्टूडेंट रहते हैं और आज 60 स्टूडेंट ही क्लास में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे में कैसे चलेगा? कल की क्लास में बहुत कम लोग थे, कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है तो अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लिया करो ना यार। लाइव में बेटा जो आप आंसर दे रहे हैं, मैं यहाँ पे आपका नाम अनाउंस करता हूँ, आपको फीलिंग आता होगा कि नहीं हम हैं क्लास में। ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, आपको फील होता होगा नहीं सर हमसे बात कर रहे हैं। समझे? तभी तो ये लेक्चर इंटरेक्टिव लेक्चर्स कहलाएगा। मैं आपको वॉइस में भी एक्सेस दे सकता हूँ लेकिन परमानेंट नहीं, आप यस नो अपने मर्जी से कह सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं थे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं आ रहे हैं और आप मैसेज कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है, एटलीस्ट आपने इन्फॉर्म तो किए। ठीक है, लेकिन जो लोग बिल्कुल ईद के चांद बोलते ना जिसको, ऐसे हो गए तो फिर उनका कुछ नहीं कह सकते। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चॉइस आपकी है। मैं तो अपने तरफ से फुल एफर्ट दे रहा हूँ, फुल पोटेंशियल दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप सभी का रिजल्ट आए, किसी एक का नहीं। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो रिजल्ट लाएगा। और मैं ये चाहता हूँ बेटा कि इंडिया के अलग अलग जगह पे आप लोग खुद कहीं ना कहीं कुछ अपना खुद का हॉस्पिटल खोलो। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि हमको किससे पैसे कमाना है तो हमको डॉक्टर बनना है, और फिर हम बेटा नियत जो होती है ना, नियत इंटेंशन यदि वो सही है तो आप सही में उस जगह पे पहुंचोगे जहां जाना चाहते हो। और आपका मकसद सिर्फ यही है कि डॉक्टर बन के पैसे कमाना और लोगों को लूटना है, तो फिर आप वहां तक कभी नहीं पहुंचोगे। पहले कुछ देना पड़ता है, और जब आप कुछ दोगे तो रियल में आपको कुछ मिलेगा। समझे? अपने पेरेंट्स को देखो जो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कई खुशियों को उन्होंने कुर्बान कर दिए होंगे आप लोगों के लिए। उनकी खुद के बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, लेकिन वो सब छोड़ के वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए पैसा लगा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि आप कुछ करो। तो आपका भी तो एक फर्ज बनता है ना कि आप अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट कुछ नहीं तो वो क्या चाहते हैं आपसे, आपसे सिर्फ आपका एक रिजल्ट चाहते हैं, आपका सिलेक्शन चाहते हैं। और मैं भी आपसे यही चाहता हूँ, आपको उतना देना पड़ेगा। मैं आपके लिए हर टाइम मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए बेटा आप अकेले नहीं मेहनत कर रहे हो, आपके पेरेंट्स, मैं, बाकी टीचर्स और यहाँ पे जितने ऑफिस बॉय हैं वो लोग भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, जो टाइपिंग होती है, जो प्रिंटिंग होती है, जो सारा अरेंजमेंट होता है आपका, ये जो सब सेटअप होता है, ये सब ऐसे नहीं होता ना, किसी एक के बस की बात नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं आपके लिए, काम के लिए, ताकि आपका रिजल्ट आए। तो सोचो इतने सारे लोगों की मेहनत है,
तो उसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए, 50% मेहनत आपकी, 50% मेहनत मेरी, कुछ परसेंट बाकी लोगों की, सबकी मेहनत जब मिलेंगी तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा। समझे? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक। हाँ, डॉक्टर बनना है तो बेटा ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनो, अच्छे डॉक्टर बनो। और अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लिए क्या बेटा? हो गया था कि स्क्रीनशॉट, या लेना है? ले लो, जल्दी से ले लो। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, तब तक के मैं आप लोगों को सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे एक सेल ए है, इसका ओपी और मैं टीपी बना रहा हूँ। एक सेल बी है, इसका ओपी और टीपी बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका डीपीडी निकालेंगे और जल्दी से आप लोग मुझे इसका जो है आंसर जो है वो देंगे। 10 और 6 ले लो यहाँ पर। ओपी 10 है सेल ए का, और क्या कहते हैं हम लोग, टीपी जो है 6 है। ठीक, इसमें आप ओपी 8 ले लो और टीपी 6 ले लो। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। और इतने जल्दी रुको, मैंने गलती तो नहीं कर दी? एक सेकंड रुको, हाँ मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको। ठीक है चलो, इसका तो आंसर दे दो, मैं एक और क्वेश्चन दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर तो आ गया वैसे, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों का आंसर आ गया। वेरी गुड। कितना आ रहा है इसका डीपीडी? 4। इसका कितना आ रहा है? 2। बात तो वही होगी ना, वही तो बात हो गई। हेलो, 10 और 6, यहाँ पे 12 और 10 था, यहाँ पे 8 और 6 कर दिया मैंने। बी टू ए ही आएगा। समझे? ब्लर हो रहा है क्या फिर से, या ओके? कैमरा फोकस करता है, प्रॉब्लम आता है, बाकी तरफ ओके बेटा? हाँ। अभी देखो, अगेन आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। इसमें अभी वैल्यू को मैं चेंज कर दे रहा हूं। इसको मैंने कर दिया कुछ इस तरह से। चलो आप बताएंगे मुझे, मोमेंट किधर होगा? दिखाई दे रहा है ना बेटा? वर्डिंग छोटी तो नहीं दिख रहा है? वेरी गुड प्रहलाद, यार अच्छी बात है। सभी लोग, नबीला, सानिका, नंदनी, राहुल, वाओ वेरी गुड, जानवी, आदित्य, खुशी, वेरी गुड। आप लोगों को सभी को समझ में आ गया बेटा। चैताली, नेट मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। ओके, इक्विलिब्रियम, गुड हिमानी। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। और अगेन अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सभी लोग, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो अभी देखिए यहाँ पे, यदि वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है ऑस्मोटिकली, ठीक है, तो वाटर जो ऑस्मोटिकली मूव कर रहा है, तो या तो सेल के अंदर आएगा या फिर सेल के बाहर जाएगा, ऐसे होगा ना? तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है इंक्रीज और डिक्रीज में रिजल्ट जो है आंसर देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज और जो डिक्रीज होता है उसमें ही आप लोग मुझे आंसर देंगे। देखिए बेटा, ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन और मिनरल न्यूट्रिशन, वो थ्योरी वाला है। समझने का कोई टेंशन ही नहीं है, वो चैप्टर याद करने वाला है। उसमें रिक्वायरमेंट होती है ट्रिक की। तो वो दोनों भी चैप्टर्स को हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड जो होता है हमारा, उसकी हेल्प से समझ लेंगे। तो उसमें हमारा बहुत फास्ट वो दोनों चैप्टर हो जाएगा, और इस तरह से प्लांट फिजियोलॉजी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये चैप्टर को अच्छे से समझ लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर सही में कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे। बट ये सारी चीजें एनसीईआरटी में ऐसे थोड़ी देंगे। तो एनसीईआरटी को समझना है, रटना नहीं है, और हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ वाटर, ऑस्मोसिस हो रहा है बेटा, इफ वाटर मूव ऑस्मोटिकली, ऑस्मो, यार मैं देखो कुछ कुछ ना कभी कभी गलत लिख देता हूँ, ऑस्मोटिकली।
इफ वाटर मूव कर रहा है ऑस्मोटिकली तो या तो सेल के अंदर होगा मूवमेंट, या तो फिर सेल के बाहर होगा। सेल के अंदर होगा मींस क्या हो गया, इनटू द सेल, एक कंडीशन ये आएंगी, या फिर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। ओके, वेरी गुड प्रहलाद, बट मैं वो नहीं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ ध्यान से समझ लो, सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे और उसके आप लोग मुझे आंसर्स देंगे, ठीक है। और आंसर सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज इस टर्म में ही देना है। समझ में आ गया ना बेटा? तो अभी मुझे आप लोगों का जो आंसर चाहिए, एक तो सबसे पहले आप इनटू द सेल ये आंसर देंगे। सेल में ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, वाटर पोटेंशियल, डीपीडी, ये सब पढ़े ना, वॉल्यूम। यदि आपने इसका आंसर सही सही दे दिए बेटा तो अभी आपकी और मेरी मेहनत सक्सेस हो गई। और एक एक करके आंसर नहीं देंगे, इन सारे इसके आंसर एक साथ दो, यहां पर लिखो और एक साथ टेक्स्ट सेंड करना। ओके, एक एक आंसर नहीं दो, सारे आंसर मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। वही बात यार, फिर से सारा टाइप करो ना एक साथ। नहीं बेटा, रैली ऐसा नहीं होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। प्रहलाद का आंसर आया, वेरी गुड। राहुल, सारे आंसर नहीं आए बेटा। ओके बेटा प्रहलाद, बट थोड़ा सा अगेन एक बार चेक करो। बाकी लोग, यदि आप ये आंसर सॉल्व कर लिए तो समझ लो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। अब आप इसके बाद एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझ लेना बेटा, आप एक एक लाइन पढ़ लेना, हर चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। चैताली, क्या बोलना चाह रहे हो? ऐसे शॉर्टकट वाले आंसर तो मैंने कहा ही नहीं, जैसा मैंने स्टेटमेंट लिखा एक के नीचे एक सारे लिखो और उसके सामने लिखो कौन सा इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है। राहुल, ओके, आर्यन, गणेश, गणेश और प्रहलाद का आंसर सेम है।
बट उसमें तो भी आप दोनों को सिर्फ एक पॉइंट और चेक करना है। अभी प्रहलाद आप सही हो, बट आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन वाई। गणेश आप चेक करो एक बार। नंदनी, नंदनी चेक करो बेटा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा। सानिका अगेन आप भी चेक करो। यार नंबर से मत बताओ यार, नंबर मेरे पास थोड़ी लिखा मैंने यहाँ पे, नंबर मेरे को पीछे देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। आदित्य का आंसर, सभी के आंसर आ रहे हैं। अरे 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 अरे, इतने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, मैं किसका आंसर देखूं यार। चलो एक काम करते हैं, आपने जितना भी सॉल्व किया ईमानदारी से आपके कितने पॉइंट्स करेक्ट आए थे वो बताना। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है टोटल, ठीक है। तो कितना एक पॉइंट, अब जरूरी नहीं यार कि 6 के 6 सारे सही हो जाए, एक आधी चलता है। ओके, समझे। चलो प्रहलाद का भी एक्सप्लेनेशन मिल गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा, जैसे ही हमने यहाँ पे, ये एक सेल है, इस सेल में इसका जो भी प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो भी इसका कंसंट्रेशन होगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इस सेल में यदि वाटर अंदर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि ये प्योर वाटर रहे। ये जो था ये क्या था, प्योर वाटर होगा। और ऑस्मोटिकली जब इसका मोमेंट सेल के अंदर हो रहा है, मींस इसे हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे इसे, इसे कहे एंडोऑस्मोसिस। और जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो वाटर अंदर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। वाटर जैसे जैसे अंदर गया तो टर्जर प्रेशर जो है ये क्या होगा, हम यहां से चालू करते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था, वाटर जब अंदर जाता तो टर्गर प्रेशर जो है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से सेल का जो वॉल्यूम है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हम देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 50% सॉल्यूट के मॉलिक्यूल थे और 50% वाट सॉल्वेंट था, तब जाके यहाँ पे 100% जो है ये एक सॉल्यूशन बना है, ठीक है। 50-50 हम ले रहे हैं, लेकिन जब वाटर अंदर जाते जा रहा, अंदर जाते जा रहा, अंदर जाते जा रहा, अंदर जाते जा रहा, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं और वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं तो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, समझ गए। तो जब फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। साक्षी, नंदनी, प्रहलाद सभी सही है। गणेश आप गलत हो गए। आदित्य आप भी सही हो। वाटर जब अंदर पहुंच चुका है ना बेटा, अब ये 50-50 था, अब 100% यहाँ पे वाटर हो गया है, समझे। गणेश समझा क्या। बाकी सभी के आंसर सही आए थे, आपसे गलती से तो नहीं लिखा गया। तो अब इस तरह से ये जो वाटर पोटेंशियल है ये भी तो इंक्रीज हो जाएगा। और जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो डीपीडी उसके जस्ट अपोजिट होता है, लॉजिक मैंने पहले ही कहा। तो डीपीडी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अब कम हो गए ना यहाँ पर।
तो जब सॉलिड के मॉलिक्यूल कम होंगे तो डीपीडी तो अब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अभी पहले की कंडीशन में डीपीडी क्या रहा होगा, इसका हाई रहा होगा। लेकिन वाटर जब अंदर चला गया तो डीपीडी का वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। और जब टीपी इंक्रीज होता तो जितना टीपी है उसी के इक्वल वैल्यू होता है डब्ल्यूपी का। तो डब्ल्यूपी तो ऑब्वियसली ये भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। तो दोनों को हम एक साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी। व्हाट अबाउट ओपी, व्हाट अबाउट ओपी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, ओपी को छोड़ दिया जाए तो इस 5 पॉइंट में से कितने पॉइंट आप लोगों के करेक्ट नंबर बताओगे? 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 5 कितने लोग हैं? नबीला, आदित्य, राहुल, ये 5 आउट ऑफ 5 है अभी तक के। ओके, प्रहलाद, खुशी, सानिका 4 पॉइंट पे बेटा। 5 वाले पूछ रहा हूँ पहले। नंदनी, वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 5 वाले पहले सिर्फ अपना नाम लिख के भेजेंगे या नंबर लिख के भेजेंगे? चलो, 5 में से 4 पॉइंट जिन लोगों को मिले वो लोग अपना नाम बताएंगे अभी। सानिका का हो गया, और सानिका के साथ गणेश आपके भी 5 थे, ठीक है। अनुष्का, कृष्णा, प्रज्ञा, चैताली, साक्षी, वेरी गुड। और कोई है क्या? 3 पॉइंट वाले कितने लोग हैं इसमें? नीनद, ओके। और है कोई 3? हिमानी, हर्षिता को 5 मिले, ओके। 3 वाले पूछ रहा हूं मैं। अनुज 3 पॉइंट, वेरी गुड, ओके। 2 पॉइंट वाले कितने हैं बेटा? अपनी ईमानदारी अपने साथ। रिया 3 पॉइंट। 2 पॉइंट वाले बताओ बेटा, 2 पॉइंट। कोई नहीं है। 1 पॉइंट वाले कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। 0 पॉइंट वाले कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, जितने भी स्टूडेंट को 3 पॉइंट और 3 प्लस मिले, आपके लिए आज का क्लास सक्सेस हो गया है। क्योंकि 0 1 और 2 पॉइंट वाले कोई भी नहीं है। मींस आप लोग जो ग्रो कर रहे हो बहुत सही तरह से कर रहे हो, आपको पढ़ाया हुआ समझ रहा है, ठीक है। ये नहीं सोचो कि हमें 3 मिले और उसको 5 मिले तो ऐसा क्यों है। 1 2 पॉइंट कम ज्यादा चलते हैं, बट 0 नहीं आना है। और यदि आप लोगों ने मुझे अपने जो पॉइंट्स आपको जो मिले हैं वो ईमानदारी से शेयर किए होंगे, तो मैं आपके लिए उतनी ही ईमानदारी से मेहनत करूंगा। समझे क्यों? क्योंकि यदि आप मुझे बोलोगे कि सर हमको 0 ही मिले, तो 0 मिलेंगे तो यहाँ पे मेरा पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि आपने आपकी ईमानदारी मेरे साथ शेयर की हो। कभी भी बेटा अपने टीचर से चीट नहीं करना। 0 मीन 0, 0 आए तो 0 बताओ। क्योंकि ये जो कंपटीशन है आपका मेरा नहीं है बेटा। यहाँ पे आपस में जो बैठे उनका नहीं है। हमको कंप्लीट इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिट करना है। वहां पे कॉम्पिटिट करना है तो आप अपने क्या टीचर से चीट करके आप गलत बताओगे उसे, तो फिर बेटा वो आप टीचर के साथ नहीं, आप अपने आप के साथ चीट कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात याद रखो, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, जितना स्कोर आ रहा है, शेयर करो ईमानदारी से। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आपके पीछे और कितनी मेहनत करनी है। समझे? चलो, तो इधर का डेटा आप खुद से फिल कर सकते हो, अभी कर सकते हो। इसके लिए मैं सिर्फ आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। लेकिन उस 2 मिनट में आपको अभी इधर का जो वैल्यू है ये छोड़ देना पड़ेगा। अभी मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ना बाद में। जल्दी से क्विकली 2 मिनट में आंसर जल्दी से टाइप करके सेंड करेंगे। ऑस्मोस वाले पे पहुंच रहे हम लोग। क्या लिखिए बेटा प्रहलाद आपने? अभी किसी का क्वेश्चन था ना, वो सेल श्रिंक क्यों हो रहा है, उसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा बेटा थोड़ी देर में। कि सेल श्रिंक क्यों होता है और सेल स्वेल क्यों होता है। सारे आंसर एक साथ लिख भेजो जल्दी से मुझे इधर। क्या था इधर? टीपी, डब्ल्यूपी, वाटर पोटेंशियल, डीपीडी एंड वॉल्यूम। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
Last 1 minute more. You have time left only 60 seconds. 58, 54. वेरी गुड, राहुल का आंसर आ गया है। वेरी गुड, ग्रेट। नंदनी, सानिका, नबीला, हिमानी। किसी का नाम नहीं आया होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि चैट बहुत फास्ट चलेगा अभी। आदित्य, वेरी गुड। चलो, लास्ट 10 सेकेंड है। कोई क्लिक करने वाले, इंटर कर दो जल्दी से। साक्षी का नाम बेटा वो थोड़ा ऊपर चला गया था चैट, इसलिए नहीं आया होगा। ओके, गणेश, लास्ट 5 सेकेंड, उसके बाद नो एक्सेप्टेड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर। ओके, चलो देखते हैं। अब इसको लेके कॉपी नहीं करना बेटा हमको। इसको लेके कॉपी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप जिंदगी में समझ नहीं पाओगे। समझे? ईमानदारी से बताना। एक सेल है बेटा, सेल से पानी बाहर कब निकलेगा? ये सेल ऐसी स्वेल है और इसमें से हमको पानी को बाहर निकालना है। ये प्योर वाटर है। पानी बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके कंसेंट्रेशन से इधर का कंसेंट्रेशन हमको बढ़ा देना पड़ेगा। किसी का क्वेश्चन था बेटा, उसका आंसर है सेल श्रिंक क्यों हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो इतना ज्यादा यदि हम बढ़ा दे कि उसके अंदर के पानी को अपने तरफ खींच ले। समझे? तो इस केस में वाटर यहां से बाहर यदि जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा तो सेल में इसके कंपैरिजन में इसमें अब ज्यादा हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाएंगी। और जब हाइपरटोनिक कंडीशन बन रही है मींस डीपीडी उसका क्या होगा बताइए? डीपीडी, जल्दी बताओ। इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डीपीडी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वाटर सारा यहां से बाहर जा चुका है, तो डीपीडी अभी इंक्रीज हो जाएगा। मींस यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि वाटर बाहर जा रहा है ना। तो वाटर बाहर जा रहा है तो डीपीडी इंक्रीज हुआ, और डीपीडी जब इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल जो है ये क्या होगा बताइए? जल्दी बताओ। वाटर पोटेंशियल, वेरी गुड। वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। और टर्जर प्रेशर जो होगा या वॉल प्रेशर क्या होगा? पानी बाहर गया तो सेल क्या हो रही है? श्रिंक हो जा रही है। तो जब सेल श्रिंक हो गया तो उस पर प्रेशर ही नहीं रहा ना बेटा। अरे इंक्रीज कैसा होगा नंदनी? क्या बोल रहे हो बेटा? समझो ध्यान से। पानी तो बाहर चला गया ना, तो वो सेल के अंदर से जो धक्का मारने वाला फोर्स था, जो सेल को स्वेल बनाए रख रहा था, वो बचा क्या अभी? नहीं, सेल तो ऐसी होगी ना पूरी। गलती से हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा बताओ? वॉल्यूम भी तो डिक्रीज हो रहा है। सारे पॉइंट हो गए क्या? डीपीडी आ गया, वॉल्यूम आ गया, वाटर पोटेंशियल आ गया, डब्ल्यूबी, 1 2 3 4 5। इस 5 पॉइंट में कितने लोगों को 5 आउट ऑफ 5 मिले? अभी जल्दी से भेज देंगे अपने नाम। अभी सभी लोग 5 आउट ऑफ 5 है, जल्दी से। वेरी गुड बेटा, ग्रेट ग्रेट। अभी सभी के होना चाहिए। अनुष्का को अभी भी 4 मिले, बट अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब अभी सभी लोग अपने अपने नंबर लिख भेजो बेटा। प्रसिक को 4 मिले, अपने नंबर लिख के भेजो कितने मिले। कुछ लोग हैं अभी भी जिसमें आउट ऑफ 5 वाले नहीं आए, लेकिन नंबर बढ़े बेटा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो वेरी गुड। 10 हो गए पॉइंट टोटल। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग ये वाले पॉइंट पे। अब क्या होगा यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेल के अंदर पानी आ रहा है तब, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेल से बाहर पानी जा रहा है तब। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो जल्दी से बताओ विद एक्सप्लेनेशन। कौन से इसका आंसर दे रहे हो पहले ये बताओ। पहले इधर साइड का आंसर दोगे?
यहाँ पे ओपी क्या होगा बताइए बेटा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है मैं जल्दी से। क्यों बेटा, क्यों हो रहा है प्रहलाद ऐसा? आंसर रीजन दो बेटा। वेरी गुड बेटा नंदिनी, वेरी गुड। इधर साइड का पूछ रहा हूं मैं। आई वांट एक्सप्लेनेशन नंदिनी अगेन। गणेश, नहीं बेटा गणेश, नो ऐसा नहीं होगा। नहीं बेटा सानिका, आदित्य आप सही हो। आई वांट एक्सप्लेनेशन अगेन। आंसर दो बेटा। नो बेटा, नो चैताली, नो जानवी। गणेश साहब इसका ओपी समझाना चाह रहे हो क्या? इसका आप ओपी बता रहे तो सही हो आप। ओके वेरी गुड। चलो, अब आप लोगों के आंसर मिल गए हैं, ठीक है गणेश आप भी सही थे फिर। मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे जितने ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, पानी को खींचने का कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हो? वो डायग्राम याद करो जो मैंने आपको समझाया था, ये ऐसा वाला। इधर वाटर था, जितने ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को बढ़ा दिया जाए उतना ज्यादा इसका ओपी बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो? कहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेट सुक्रोज सॉल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा ओपी इंक्रीज होगा। मतलब अभी इसका ओपी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जितना ज्यादा वाटर इसके अंदर इंटर करते जाएगा, इंटर करते जाएगा, इंटर करते जाएगा, इंटर करते जाएगा, तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल है वो कम हो गए। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल कम हो गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अब क्या होगा बताओ? डिक्रीज हो जाएगा। समझा क्या बेटा? हेलो, बस इतनी सी बात थी, यही तो समझना था। और यहाँ पे जितना पानी बाहर जाते जा रहा है, बाहर जाते जा रहा है, उतना सॉलिड के मॉलिक्यूल यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका ओपी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये वाला। समझ गए बेटा? ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों का बेटा ये वाला सही आया था? हर्षिता 12 मार्क, वेरी गुड यार, ग्रेट, यू आर टॉपर, बहुत बढ़िया। प्रहलाद के 12, नबीला के 12, वेरी गुड। गणेश 11, बढ़िया। नंदिनी 12, बहुत बढ़िया यार, ग्रेट। आदित्य 12, बहुत बढ़िया। अनुष्का 11, ग्रेट। पार्थ, ये क्या 11.5 कैसे? रिया 10, खुशी 12, कृष्णा 10, चलो बहुत बढ़िया बेटा। भेजो सभी लोग अपने अपने नंबर भेजो। साक्षी 11, अरे 5 भी होंगे तो भी चलेगा, बट 5 वाले तो कोई नहीं है ना। 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। सानिका 9। देखो बेटा, सारी चीजें आपको ऑनलाइन से भी समझ रही है इतने अच्छे से, समझे? यदि आप सही में क्लास कर रहे हो और सही में पढ़ना चाहते हो तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ रहा है। अनुज के 8 पॉइंट। मजा आ गया आज की क्लास में? मजा तो आएंगे ही ना बेटा, कभी कभी तो मैथमेटिक्स आती बायो में, है कि नहीं? चलो, सारी चीजें देखो ऑनलाइन रहने के बाद भी इतने अच्छे से क्लियर हो रही है, और इंटरेक्टिव क्लास है। ठीक है, आपको खुद को घर पे बैठ के सॉल्व करना, बट आपकी ईमानदारी रहेगी बेटा। यदि आप ईमानदार है अपने लिए तो यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पहले ओपी डब्ल्यूपी नहीं समझा था, अभी समझ में आ गया ना बेटा गणेश? ओके, यही असाइनमेंट है। ठीक है, ठीक है, मिल जाएंगे आपको असाइनमेंट इस कंसेप्ट पे। एक क्वेश्चन और है यार, ठीक है? कितना टाइम है? जाएंगे बेटा, अच्छी क्लास जाएगी आप लोगों की, मेरी वजह से नहीं है बेटा, आप लोग क्लास कर रहे हो खुद से, इसलिए आपकी क्लास अच्छी हो रही है। ठीक है, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना जो काम है वो बेस्ट करूँ, बस।
और आप ट्राई करो कि आप अपना काम बेस्ट करो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे किसी की वजह से कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं है जो कुछ कर रहा हूँ, जो हो रहा है आपके लिए सब आप ही हो। हाँ यहाँ पे हो गया बेटा, हो गया है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन और यार, ठीक है हो गया ना, ऐसा कोई तो नहीं है जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ठीक, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा यहाँ पर, और भी मजा आने वाला है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए है तो इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इतना ही सफिशियंट रहेगा। ठीक, जितना मैंने करा दिया उतना सफिशियंट है, रट डालो उसको, घोट डालो। बेटा सेल ए है, सेल बी है, सेल सी है और सेल डी है, चार सेल है यहाँ पर। और ये चार सेल जो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हम लोग इसका सबसे पहले डीपीडी देखेंगे, इसी सेल का हम लोग यहाँ पे ओपी देखेंगे, और इसी सेल का हम लोग यहाँ पे टीपी देखेंगे। समझे बेटा? तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सेल ले लिए हैं, सेल का ओपी डीपीडी टीपी क्या आना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से सारे सेल को हम लोगों ने यहाँ पर सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, अब हैंड राइटिंग बॉक्स बन रहा है, ड्राइंग में मेरी जो है गड़बड़ है, लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा मायने देता है। ओके, अब ये बेटा जो सेल ए है, सेल ए का जो डीपीडी है 10 है, ओपी 15 और टीपी 15 है, सेल ए था। सेल बी जो है इसका जो डीपीडी है ये आएगा 0.2। ठीक है, मींस यहाँ पे 0.7 और 0.5 जो है इसका टीपी है। सेल सी जो है इसका जो डीपीडी है ये 0 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15 आएगा। ओके, मैंने शायद पहले इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, 10 आ रहा है ना, ये 5 आएगा। ठीक है, ओके, हाँ फर्स्ट वाला अभी सही हो गया होगा। इसके बाद जो है, अभी सही है ना बेटा? हाँ, यहाँ पे भी हम लोग डीपीडी ले लेते हैं, मीन्स इसका हम लोग ले लेते हैं 5। 5 मीन्स 12 और 7 ऐसे ही आएगा ना? ठीक है, हाँ अभी यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे ये बताना है, बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। हाँ बेटा, बेसिक कंसेप्ट ही तो समझना जरूरी है। ओके, चलो इतना समझ में आ गया। एक काम करो, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। इतना सारा आपको ये जो डेटा दे दिया है, तो ये क्यों दिया गया है, क्या है यहाँ पर? वेरी गुड, मूवमेंट पूछना चाह रहा है। ओके, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें से ऐसा कौन सा सेल है जो फुल्ली टर्जिड रहेगा। मूवमेंट की बात नहीं आ रही है यहाँ पर, फुल्ली टर्जिड। चलो एक काम करते हैं, आप मूवमेंट कह रहे थे ना, तो आप लोग मूवमेंट भी बताओगे और फुल्ली टर्जिड सेल कौन सी है वो भी बताओगे। एक क्वेश्चन आपके तरफ से, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से। समझ गया बेटा? मूवमेंट भी आपको बताना है और फुल्ली टर्जिड जो है ये भी आप लोगों को बताना है क्विकली। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। वेरी गुड प्रहलाद, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड नंदिनी, यू आर करेक्ट। वेरी गुड साक्षी, जानवी, नबीला आप गलत हो गए, हर्षिता नो बेटा, गणेश नो, नंदिनी सही है, नबीला नो, अगेन नो। बेटा मूवमेंट नहीं, पहले फुल्ली टर्जिट कौन सा हो बताओ। नबीला अभी आप सही हो, बट कैसे? आपने तो सारे आंसर दे दिए, कैसे हम कहेंगे अब? राहुल नो बेटा, नंदिनी आप सही, नीनद आप भी सही हो।
देखो यार, मैं इतने दूर से थोड़ा आपका वो चैट के नेम देखता हूँ, छोटे छोटे रहते हो नाम, है ना, कभी कुछ गलत हो जाए तो आप मुझे रिमाइंड करा दो कि सर मेरा नाम नहीं आया। ठीक है, हो गया। गणेश, गुड, अभी सही हो। राहुल, ओके, हाँ वेरी गुड बेटा नबील, अभी सही हो आप। योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी करेक्ट। सानिका, गुड, वेरी गुड, दोनों भी आंसर दे दिया आपने यार, वाह बढ़िया। चलो अभी मूवमेंट लिख लिख भेजिए, किधर किधर मूवमेंट होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। ओके तृष्णा, वेरी गुड। इसमें यदि मैं इस सेल का डायग्राम आपको इस तरह से दूं, ए बी सी डी, यदि इस सेल का डायग्राम मैं आप लोगों को इस तरह से दूं, ए बी सी डी, यदि इस सेल का मैं डायग्राम आपको ऐसे दूं, समझ गए? हेलो, तब आपको मोमेंट बताना है। ये आप लोग मुझे ये वाला आंसर है ना, ये बॉक्स वाले, ये स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे भेजेंगे मुझे आज, समझे? और टेलीग्राम पे मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आज आप लोगों को पोस्ट करूंगा, जिसका आंसर भी मुझे पर्सनल चाहिए, समझ गए? वो आपका असाइनमेंट रहेगा। और जितने लोगों का पर्सनल मुझे आंसर मिलेगा, वो टेलीग्राम पे आपकी अटेंडेंस लगेगी, आपकी प्रेजेंटी, कितने लोगों ने आंसर दिए थे। यहाँ पे तो है आपकी प्रेजेंटी, वो सेव रहेंगी मेरे पास, लेकिन टेलीग्राम पे भी रहेंगी। तो ये जो है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम्स जो है, और इसमें यदि आपको कुछ और खुद से लगता है कि ये डायग्राम को और अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इस डीपीडी के रिस्पेक्ट में, तो वो भी आप लोग ड्रॉ कीजिए, मुझे पोस्ट कीजिए, मैं बाकी लोगों को पोस्ट कर दूंगा, समझे? क्योंकि सेल का मूवमेंट हर डायरेक्शन पे होगा ना। तो आप यदि यहाँ पे दे रहे हैं एक ही डायरेक्शन और ऐसा सेल है, तो जरूरी थोड़ी कि ए बी सी डी या सी डी बी डी ऐसा हो जाएगा, पानी इधर इधर ऐसे थोड़ी भागेगा, समझे? समझ में आ गया ना बेटा? वहां पे क्वेश्चन ये है कि सेल का आपस में कनेक्शन कैसे है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक सेल यहाँ पर है और इस सेल के कांटेक्ट में एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो हो सकता है यहाँ पे सी है और बाकी में यहाँ पे कोई और नंबर है। ऐसा भी तो ड्राइंग हो सकती है। क्वेश्चंस जो है बेटा, क्वेश्चन फिगर आप खुद से बनाओ आज, ये आपका टास्क है, और भेजो मुझे, देखते हैं कितने लोगों का दिमाग कहाँ तक के चलता है, समझे? इसका मैं आंसर दे देता हूँ बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या पूछा था कि कौन सा सेल फुल्ली टर्जिड है, तो बेटा वो सेल फुल्ली टर्जिड होगा जिसका टर्जर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, और टर्जर प्रेशर जिसका ज्यादा रहेगा उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, और जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसका डीपीडी जो है वो सबसे कम हो जाएगा। तो डीपीडी जीरो, प्योर वाटर हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तभी तो सेल टर्जिड रहेंगी, मींस आंसर इसका सी आएगा। ओके, फुल्ली टर्जिड, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है, चलेगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर टास्क, टुडे टास्क, ठीक है। चलो बाय बेटा, थैंक यू, कीजिए अच्छा स्टडी। किसी के कुछ क्वेश्चन है, डाउट है? हाँ, फुल्ली टर्जेड में नेट मोमेंट जीरो होगा उसके बाद। बेटा किसी का एक डाउट आ रहा था, वो क्लियर हो गया क्या? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। किसी का एक डाउट आ रहा था, क्लियर हो गया क्या? वो जो श्रिंक वाला जो क्वेश्चन पूछे थे आपने, होमवर्क क्वेश्चन बेटा, ये जो डायग्राम फिगर है यही होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ओके, ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है, मोमेंट जो है किस जगह पे होगा। हाँ, टेलीग्राम पे डाउट पूछ लेना, चलेगा। ओके, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी एक का क्वेश्चन था डाउट श्रिंक वाला, निन्नद आपका था क्या बेटा, या कौन था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो क्लियर हुआ कि नहीं, सेल क्यों श्रिंक हो रही है? यार रिस्पॉन्स करो, क्लास में हो तो।
चलो फिर बाय बेटा, मिलते हैं। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा।